लड़कियां 7 जनरेशन की, शादी करा दिया, बच्चा तो खुद ही पैदा करोगे ना, एकदम करा देंगे। उसमें उनकी दिक्कत क्या है? अंग्रेजों ने कहा से, इन्होंने कबूतर बोले भाग कौआ, बोले जी कौआ, फिर कौआ छोड़ के कुछ बोले ही नहीं है। बेईमानी ही तो करनी है, और करना क्या है जीवन में? तो रिक्शा वाला कर नहीं पाया, रिक्शा चला रहा है। तो इलाहाबाद में जब कोचिंग कर लिए तो एक बात का वो रहता है कि यार दिल्ली में नहीं पढ़े, और इन इलाहाबादियों ने चढ़ाया दिल्ली वालों को सर पे सन 90 में। इनको एक आदत लग गई इलाहाबादियों को, दिल्ली का टीचर बुला लें और बैनर पोस्टर लगाएं, फला फला दिल्ली, उसमें भीड़ आने लगी। पर जितने यहां के टीचर थे एक से एक, वो भीड़ बुलाने के चक्कर में दिल्ली के टीचरों को बुलाने लगे। इलाहाबाद गढ़ ही खत्म हो गया। अब ये सब टीचर दिल्ली भागने के लिए परेशान है, हमारी भैया क्लास लगवा दो, वहां नहीं पढ़ा पाओगे। वहां का जनरेशन, वहां की समाज, वहां के लड़के, आईटी वाईटी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के लड़के, लड़कियां 7 जनरेशन की, 5G तुम देख ही नहीं पा रहे हो, 7 जनरेशन। और उसी में कोई लड़की हाथ उठा खड़ी हो गई, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जी, यहां पढ़ाना बहुत आसान है। बैठे लोग क्लास में, हंसे हंसे घर चले गए, बाहर निकले, कापी यही से दबाए, कहीं पढ़ाई ठीक है नहीं, काहे नहीं कोई आश्रम में जा रहा है, दर्द है वहां, चले जाओ आश्रम में रहने, कोई नहीं जाएगा। वहां महात्मा लोग हैं, सुबह 3 बजे आके एक पैर मारा कि धट, तुम तुरंत अम्मा को फोन किया, हम नहीं रहेंगे, हमको पैर से मारा है खींच के। अम्मा तुम्हारी और उधर से पलट गई थी, हाँ हाँ बचवा भाग जाओ, भाड़ में जाए बाबा। कितने केयरिंग प्रोटेक्टिव हैं पेरेंट्स, चाहते हैं हमारा बेटा बेटी चट्टान जैसा रहे। एक्सपोजर दो, एक्सपोजर दो, एक्सपोजर दोगे नहीं, इतना प्रोटेक्शन में बच्चों को रख रहे हैं, इतना प्रोटेक्शन में। हमारे पेरेंट्स तो एक आध बार गए हैं पेरेंट टीचर मीटिंग, वरना कोई नहीं गया। तो डायरी में डेली लिखते थे कुछ नहीं करेगा, हम भी बाहर भैया ये थे, उन्हीं से साइन करा लेते थे कि भैया साइन वाइन कर दे, लाख दिखा दे, तो साइन बदल गया तुम्हारे फादर का, उस पर मारा गया कि यार भैया पकड़ गए। पापा कहते कोई बात नहीं यार, तुम ऐसे चले जाओ, कोई बात नहीं, डायरी वायरी सब बेवकूफ़ लोग लिखते रहते हैं, मास्टर सब फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतना लोड मत लिया करो मास्टरों का, इतना पता होता तो अपने बच्चों को खुदा बना देते, ये इनको कुछ नहीं पता है। वो चीज़ हमको बड़ी अच्छी लगती है, यार पिताजी कितने समझदार हैं यार हमारे। हमसे तुम टेंशन में आ जाते हो, हमसे तुम टेंशन में आते हो, क्योंकि मैं तुमको जगाने की बात करता हूँ कि भाई तुम यार, तुम उठो यार, तुम पढ़ो, तुम सोचो, काहे तुम चाहते हो हर चीज सामने वाला कर दे। शादी करा दिया, बच्चा तो खुद ही पैदा करोगे ना। अब तुम चाह रहे हो कोचिंग वाला पढ़ाए भी, कोचिंग वाला हमारे लिए सोचे भी, कोचिंग वाले सब कुछ वो करा देंगे, एकदम करा देंगे। उसमें उनकी दिक्कत क्या है? वो तुमको पेन नहीं होने देंगे। बिजनेस का सबसे बड़ा खेल क्या है कि ग्राहक को दर्द मत होने दो, कंफर्ट जोन में रख दो। तो जितना ग्राहक को तुम कंफर्ट जोन में रख दोगे, उतना वो भाग भाग के तुम्हारे पास आएगा। नहीं, डेवलप हो जाएगी। तुम जब पढ़ते हो, एक पैराग्राफ पढ़े, रुको, आंख बंद करो, सोचो पैराग्राफ तुमसे क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है तुमसे वो। मैंने तो कई लोगों को देखा पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। अब हम चाहें तो फोन रख लें क्लास में, हमको कौन मना करेगा, लेकिन इस पढ़ाने का पैसा मिलता है मुझको, ये मेरे जीवन का आधार स्तंभ है। इसी पढ़ाने ने पैसा दिया, इसी पढ़ाने ने शोहरत दी, सब कुछ इसी पढ़ाने ने दिया। तो जिसने सब कुछ दिया उसके साथ बेईमानी नहीं। बेईमानी करनी है, ऐसा नहीं बेईमानी नहीं करनी, करनी है और दिल खोल के करनी है, और ऐसी करनी कि लोग तारीफ करें कि भैया हमारे साथ भी किए थे ना जी भैया। बेईमानी ही तो करनी है, और करना क्या है जीवन में। तो रिक्शा वाला कर नहीं पाया, रिक्शा चला रहा है, वो झूठ बोल नहीं पाया, वो जातिवादी आदमी को लड़ा नहीं पाया कि हम ब्राह्मण, वो ये सब कर ही नहीं पाया बेचारा, तो रिक्शा चला रहा है। परशुराम सेना, ब्राह्मणों की रक्षा होगी अब, वो बेचारा ये सब कर ही नहीं पाया, तो रिक्शा चला रहा है। वो कह रहा भैया सब यहाँ माथे में लिखा होता है, लेटर पैड है तेरा? नहीं नहीं भैया। भाई जितने लोग यहाँ क्लास में बैठे हो, तो एक नाई के यहाँ जाके दाढ़ी बनवाना, और फिर पीवीआर में कौन सा वो गीतांजलि सैलून है, 2200 रुपये में हेयर कटिंग और 3500 रुपये में हेयर वॉश, और वहाँ तुमको वो कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं और गुड मॉर्निंग सर कह रहे हैं, और उनकी लेडीज हैं बाल काट रही हैं, वो सब बाहर से आई हैं ट्रेंड होके, MBA करके आए, उनको पढ़ाया गया। ऐसा थोड़ी कोई एक आदमी कर रहा है। अब सबको चाहिए कि यार पीवीआर में करा ले, पैसा नहीं है। और वो जो नाई है तुमसे 20 रुपये दाढ़ी बनाने का ले रहा है, वो पता नहीं उसका रेजर ठीक है कि नहीं है, उल्टी सीधी बातें तुमसे कह रहा है।
शर्ट 6 दिन से पहने हुए है, उससे अच्छा खुद ही बनाओ, क्या दिक्कत है? तो वो जो चीज है ना कि तुम्हें जो काम करना है, कैपिटलिज्म कहता है ग्राहक को इतना कंफर्ट जोन दे दो। जो पीवीआर है, इन्होंने पुराने सिनेमा हॉलों को मार दिया, इतना कंफर्ट दे दिया इन लोगों ने, इतना। और इनमें एक सीट होती है जिसकी 3-3 हजार रुपए रिक्लाइनर, आप गए लेटे हुए सो रहे हैं, पिक्चर देखें ना देखें, वो आधे घंटे बाद कोल्ड ड्रिंक वाला आ जाएगा, कॉफी वाला आ जाएगा, पॉपकॉर्न वाला आ जाएगा। ये है कैपिटलिज्म का फॉर्मूला। अब मुगलों ने कछुआओं से दोस्ती की, कछवाहा राजपूत, इनसे दोस्ती की, वैवाहिक संबंध बनाए, उच्चतम पद दिए, उच्चतम हाईएस्ट पोस्ट, स्पेलिंग जाके घर पे चेक कर लेना। सबसे बड़ी गद्दारी इन्होंने की अवध के साथ 1856। ये बेचारे 1765 से एक एक बात मानते रहे। अंग्रेजों ने कहा से, इन्होंने कबूतर बोले भाग कौआ, बोले जी कौआ, फिर कौआ छोड़ के कुछ बोले ही नहीं है। फिर अंग्रेजों को टोकला में 50 साल लगी, कहा से कछुआ भी होता है, जी जी कछुआ, कछुआ बोला करो भैया। इतनी वफादारी। तो पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप कम बिट्रायल लिखो। सब फोन तोन बंद करके पढ़ा करो बैठ के। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होगी, पर ये सब डेवलप हो जाएगा। और अगर ये डेवलप हो गया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, सब डेवलप हो जाएगा, सब। तुम उसकी चिंता ही मत करो। इसी को डेवलप करने में लोग परेशान हैं। दर्द हो रहा है ना, पूरा मजा अभी ले लोगे। अकबर ने कहा कि सती सिस्टम के लिए परमिशन लेना होगा, बस। खत्म नहीं किया, बैन नहीं लगाया, कहा परमिशन, और कहा बच्चियां सती नहीं होंगी। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 10 साल 11 साल 9 साल, वो सती नहीं होंगी। लेकिन ये राय उसने किससे, ये उसने खुद डिक्लेयर नहीं किया, ये उसने धर्म गुरुओं से करवाया। ये उसने खुद नहीं किया, उसने धर्म गुरुओं को बुलवाया और कहा तुम लोग डिक्लेयर करो कि बच्चियों की को सती कोई नहीं करेगा। कन्वर्जन, अब जो सत्ता में है थोड़ा बहुत तो करेगा ही, लेकिन बाकी लोगों को बड़ा सम्मान दिया। दरबार में इसने हिंदू संतों को बुलाया, पुरुषोत्तम और देवी को। इसने किसी मौलाना को जगत गुरु की उपाधि नहीं दी, एक जैन संत को जगत गुरु की उपाधि दी, हरविजय सूरी को। विडो रिमैरेज एक्ट, लोग नालियों में गिर गए विधवा विवाह देखने के लिए। जब तुम इस्लाम, तुम मुसलमान हो और हिंदुओं के विरुद्ध बोलते हो तो उनको ज्यादा कष्ट होता है। सुबह आओ तुम वहां कंपनी गार्डन, बस सुनो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो हमें ही भगाए के बिटीवा का। सुबह आओ कभी 7 बजे आना कंपनी गार्डन और चुपचाप वॉक करो, लोगों के पीछे धीरे धीरे ऐसे चलते रहो, देखो क्या बात कर रहे हैं सब गुड बना के। सुबह सुबह इतना रिफ्रेश हो जाओगे, तुम्हारी दिन भर पढ़ाई होगी। तुमको लगा इन पे कब्जा करना है, इनको दौड़ा के कब्जा कर लेंगे। पहले हम सोचे कि यार ये लाइव कैसे इस देश पे कब्जा कर लिए, अब पता चलता है कैसे। मतलब आदमी प्राणायाम कर रहा है, सांस खींच रहा है, और सांस खींचते खींचते खींच लिया, अरे मोदी ना जीती, अरे कह लो अबे पूरा प्राणायाम हुआ तो कह लो भैया। इतना सोचो, उसको धैर्य नहीं है कि अपना कर ले ना। जितने चोर उचक्के धूर्त बेईमान, आप देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, गनर लेके चल रहे हैं, और इस देश की पब्लिक खुश है। कहीं रिक्शा वाला बहुत बेईमान है भैया, यहाँ से जो है सिविल लाइन चौराहे से कटरे का सिर्फ 30 रुपया लगता है, 50 मांग रहा था। दे दो 50। तुम कौन से हरिश्चंद हो, हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखवाए हो उत्तर प्रदेश सरकार, एकमात्र प्रदेश है, 2 प्रदेश यूपी और बिहार जहां हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार कि पार्किंग वाला पैसा ना मांगे। बताओ, हीरो होंडा स्प्लेंडर पे, होंडा सिटी पे लिखा है तो समझ में आता है, हीरो होंडा स्प्लेंडर पे गुटखा खाएं लिखे उत्तर प्रदेश सरकार, वो तो कहो भारत सरकार नहीं लिखे। पुलिस का बैच लगाए हैं पीछे, साइड मार रहे हैं, साइड मारा, मार घुमा के ले गए। कितना इस देश, इस प्रदेश दोनों पर, और इसी दोनों प्रदेश का आदमी क्या कहता है, भैया सरल रहना चाहिए। आदमी को भैया बहुत सरल रहना चाहिए।